विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम आपके सामने महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता, जो उनका गीत है, इसकी अर्थ मीमांसा करेंगे। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक छायावादी शैली में रचनाएं लिखती रही हैं। जीवन के वैवाहिक प्रारंभिक क्षणों में, दिनों में कुछ ऐसा घटना चक्र उनके सामने आया जिससे उनके मन में अज्ञात प्रियतम असीम सत्ता के प्रति एक प्रेम उत्पन्न हुआ और जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में हमें निरंतर मिलती है। ये मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता में विरह साधना एवं रहस्यवादी भावना अभिव्यक्त हुई है। इस कविता में महादेवी ने दीपक को जीवन का प्रतीक मान करके, या आप यूं कह सकते हैं कि दीपक पर जीवन का आरोप कर यह निर्णय निवेदन किया है कि हे दीपक रूपी जीवन, तू निरंतर जलता रहे। अगर तू जलता रहेगा, तुझमें प्रकाश रहेगा, तो एक न एक दिन वो मेरा जो असीम अज्ञात प्रियतम है उससे मेरा मिलना हो जाएगा। महादेवी वर्मा कहती हैं, पहले कविता का पाठ करते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। सौरभ पहला विपुल धूपवन, मृदुल मोम सा खुल रे मृतन, दे प्रकाश का सिंधु परमित, तेरे जीवन का अणुगल तक। पुलक पुलक मेरे दीपक जल, सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। विश्व सलभ सिर थुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझमें मिल। सिहर सिहर मेरे दीपक जल, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। जल में सागर का उजलता, विद्युत ले घिरता बादल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल। ध्रुव के अंग हरित कोमलतम, ज्वाला को करते हृदयंगम। वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल, बिखर बिखर मेरे दीपक जल। मेरी निश्वासों से दूरतर, सुभग्न तू बुझने का भय कर। मैं अंचल की ओट किए हूं, अपनी मृग पलकों से चंचल, सहज सहज मेरे दीपक जल। सीमा ही लघुता का बंधन है, अनादि तू मत घड़ियां गिन। मैं दृग के अक्षय कोशों से तुझमें भरती हूं आंसू जल, सजल सजल मेरे दीपक जल। तुम असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरंतर। तम के अणु अणु में विद्युत सा, अमिट चित्र अंकित करता चल, सरल सरल मेरे दीपक जल। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तू मधुर मधुर, तू प्रसन्नता पूर्वक धीरे धीरे खुशी से तू निरंतर जलता रहे। युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण, युग युग प्रत्येक युग में प्रतिदिन प्रतिक्षण और प्रतिपल तू जलता रहे। हे जीवन रूपी दीपक, तू निरंतर जलता रहेगा, तो जलने से प्रियतम का पथ आलोकित कर। मेरे प्रियतम का, जो मेरा अज्ञात प्रियतम है, जो मेरा असीम प्रियतम जो है, अनंत मेरा जो प्रियतम है, उसके आने का मार्ग प्रकाशित होता रहेगा। हे जीवन रूपी दीपक, तू अगर जलता रहेगा तो मेरे प्रीतम, जिसके विरह में मैं पीड़ित हूं, जिसकी वेदना से मैं व्यथित हूं, उसके आने का मार्ग निरंतर आलोकित होता रहेगा। सौरभ फैला विपुल धूप बन, उस मेरे प्रियतम का स्नेह, मेरे प्रियतम का वो मेरे प्रति प्रेम
सुगंधी बन करके, सुगंधी के रूप में विपुल धूप बन चारों तरफ धूप के रूप में फैला हुआ है। अर्थात ये धूप जो फैली हुई है वो मेरे प्रियतम का प्रेम है, मेरे प्रियतम का स्नेह है, जो सुगंधी बनकर धूप के रूप में फैला हुआ है। मृदुल मोम सा गुल रे मृतन, हे जीवन रूपी दीपक, मोम सा, मोम की तरह, जैसे मोम गर्मी से, दीपक के प्रकाश, दीपक की उष्णता से धीरे धीरे गलता जाता है, प्रकाश फेंकता जाता है, मार्ग आलोकित करता रहता है, वैसे ही मेरे जीवन रूपी दीपक तेरे अंदर जो प्रियतम की विरह का जन्य जो ताप है उससे तू निरंतर जलता रहे और मोम की तरह अपने जीवन को प्रियतम के मार्ग में, प्रियतम के मिलन के लिए समर्पित कर दे, उसको गला दे। दे प्रकाश का सिंधु परमित, हे मेरे जीवन रूपी दीपक, वो प्रकाश का सागर, प्रकाश रूपी अपरिमित सागर को लेकर के तू हमेशा जलता रहे। तेरे जीवन का अणुगलगल, तेरे जीवन का प्रत्येक अणु निरंतर जलता रहे और वो प्रकाश फेंकता रहे, जिससे मेरे प्रियतम का मार्ग आलोकित होता रहे और तू मोम की तरह, जैसे मोम उष्णता से, गर्मी से, दीपक से धीरे धीरे जलकर अपने को गला देता है, उसी प्रकार से तू भी अपने को प्रियतम के लिए निरंतर जलता रहे। पुलक पुलक मेरे दीपक जल, है मेरे जीवन रूपी दीपक, तू निरंतर पुलक पुलक प्रसन्न हो करके तू जलता रहे। इन पंक्तियों में उपमा, रूपक और पुनुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य है। महादेव वर्मा ने अपने अज्ञात अनंत प्रियतम को प्रणय निवेदित किया है। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, महादेव वर्मा कहती है जीवन रूपी दीपक, सारे शीतल कोमल नूतन, नूतन नूतन कहते हैं नए, कोमल, संसार में जितने भी नूतन पदार्थ हैं मांग रहे तुझसे ज्वाला का। जिस प्रकार से तू, हे दीपक तू जिस प्रकार से उष्णता से जल रहा है, उसी प्रकार की गर्मी संसार के प्रत्येक पदार्थ में बसी हुई है। अर्थात संसार में जो भी संसार में जितने पदार्थ हैं उनके अंदर एक ज्वाला, एक ताप, एक अग्नि, एक उष्णता उनमें बसी हुई है। विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझमें मिल। विश्व सलभ, विश्व रूपी पतंगा सिर धुन कहता, सिर धुन का मुहावरा है, यानी पश्चात करके कहता है कि हाय न जल पाया तुझमें मिल, कि हे मेरे जीवन रूपी दीपक, वो कहना चाहती हैं ये संसार एक पतंगे के समान है, और जो मानो सिर धुन करके कहता है कि अज्ञात प्रियतम में मैं मिल नहीं पाया। अर्थात जिस प्रकार से पतंगा ये कहता है कि जलते हुए दीपक में मैं जल करके अपने को अग्नि के प्रसंग नहीं कर पाया, उसी प्रकार से संसार जो है निरंतर पश्चाताप होकर के कहता है कि वो उस प्रियतम के चरणों में मैं अपने को समर्पित नहीं कर पाया। सिहर सिहर मेरे जीवन दीपक जल, हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तू निरंतर धीरे धीरे प्रकाश फेंकते हुए तू निरंतर जलता रहे। जलते नभ में देख असंख्यक स्नेह हीन नित्य कितने दीपक, हे मेरे जीवन रूपी दीपक, जलते नभ, नभ कहते हैं आकाश में, असंख्यक मतलब अनेक, जिनकी कोई संख्या नहीं, अर्थात बहुत अधिक। स्नेहहीन कितने दीपक, स्नेहहीन तेज से रहे, प्रेम से रहे, अर्थात आकाश में जो है स्नेहहीन होकर के अनेक तारे चमकते रहते हैं। हे जीवन रूपी दीपक, तू देख इस संसार में कितने तारे हैं जो निरंतर स्नेहहीन होकर के चमकते रहते हैं, अर्थात उनके अंदर एक उष्णता, एक ताप है, और वो मानो निरंतर पर अज्ञात सत्ता से मिलने के लिए निरंतर चमकते रहते हैं। जलमय सागर का उर्जलता, और जलमय सागर समुद्र जिसमें जल भरा हुआ है, लेकिन उसका हृदय भी उन्हें देख करके मानो क्या करता है, जलने लगता है। और जब वो जलता है, जब समुद्र में बाणवाग्नि जब प्रज्वलित होती है और उसका पानी भाप बन के ऊपर हो जाता है और वो बादल बन करके बरस जाता है, विद्युत ले घिरता फिर बादल, और उस बादल में फिर विद्युत
चमकती है, गरजती है, जो मानो अज्ञात प्रीतम के लिए वो विद्युत निरंतर चमकती रहती है। हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तू भी जिस प्रकार से आकाश में बिजली चमकती है, उसी प्रकार से तू ही मेरे इस जीवन में निरंतर प्रकाश फेंकता रहे, निरंतर प्रकाश देता रहे, जिससे मैं अपने उस अज्ञात प्रीतम के दर्शन कर सकूं, मेरा प्रीतम मुझे मिल सके और मेरे प्रीतम का मार्ग जो है आलोकित होता रहे। बिहस बिहस मेरे दीपक जल, हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तू बिहस बिहस कर, हंस कर, अर्थात प्रकाश बिखेरते हुए तू निरंतर चलता चल। देखिए, इन समस्त पंक्तियों में महादेव वर्मा अपने जीवन रूपी दीपक से ये प्रार्थना करती हैं कि हे जीवन, जैसे दीपक निरंतर जलता रहता है, उसी तरीके से तू भी निरंतर जलता चल। द्रुम के अंग हरित कोमल तर, ज्वाला को करते हृदयंगम। द्रुम कहते हैं पेड़ के अंग, हरित कोमल तर कहते हैं कि पेड़, वृक्ष, पौधे, उनके अंग कैसे होते हैं? हरे होते हैं और कोमल होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक ज्वाला, उनके अंदर भी एक अग्नि है, वो भी एक अपने को हृदय में अग्नि, अर्थात कहना चाहते हैं कि ऊपर से जो पदार्थ प्रकृति के पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक ज्वाला होती है, और जो ज्वाला उनको हरा भरा और सुंदर से युक्त बनाए रखती है। उस वसुधा के अंतर में भी, हे मेरे जीवन रूपी दीपक, हे जीवन, उसी तरीके से तेरे हृदय में भी एक उष्णता रहनी चाहिए, जैसे वसुधा के जड़ के अंदर, ये वसुधा जड़ है, पृथ्वी है, लेकिन इसके अंदर भी एक ताप रहती है, एक गर्मी रहती। कहना चाहती हैं कि वसुधा पृथ्वी में जो भूकंप आते हैं या पृथ्वी में जो उथल पुथल होती है, वो इसलिए होती है कि उसके अंतर में भी क्या है? ताप है, उष्णता है, गर्मी है। अर्थात ये जो गर्मी, ये पृथ्वी को भी संचालित रखती है, एक्टिव रखती है। उसी प्रकार से जो है क्या नाम जो है, वृक्षों में भी ये निरंतर उष्णता जलती रहती है। बिखर बिखर मेरे दीपक जल, हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तू निरंतर प्रकाश बिखेर करके क्या हो? चलता चल। इन पंक्तियों में अप्रस्तुत विधान है, पूरे में रूपक बीप्सा अलंकारों का सौंदर्य है, पूरे पद मैत्री है, गेयता है निरंतर छंदों में। मेरी निश्वासों से द्रुतर सुभग्न तू भुजने का भयकर, मैं अंचल की ओट किए हूं अपनी मृद पलकों से चंचल। हे मेरे जीवन रूपी दीपक, मेरी निश्वासों से द्रुतर, अर्थात प्रियतम के विरह में, प्रियतम की पीड़ा में मैं दुखी हूं, और जिसके कारण मेरी निश्वास कहती है लंबी लंबी, मेरी बड़ी बड़ी सांसें चल रही है। द्रुतर कहते हैं शीघ्र, जल्दी जल्दी मेरी बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें चल रही है। सुभग न बुझने का भय, लेकिन हे सुभग, दीपक के लिए कहती मैं तुझे बुझने नहीं दूंगी। अर्थात कहना चाहती हैं कि मेरे जीवन में वेदना है, मेरे जीवन में पीड़ा है, लेकिन मैं इस अपने जीवन को समाप्त नहीं होने दूंगी। हे जीवन रूपी दीपक, मैं तुझे बुझने नहीं दूंगी, इसलिए तू बुझने का भय न कर। मैं अंचल की ओट किए हूं अपनी मृत पलकों से चंचल। ये जो मेरे चंचल पलक जो है, उन पलकों को मैं आंचल की तरह ओट कर लूंगी। जिस तरीके से तेज हवा चलती है और दीपक को हम आंचल की ओट करके बुझने से बचा लेते हैं, वैसे हे जीवन रूपी दीपक, मेरे आंखों से चाहे कितने अधिक आंसू निकले अज्ञासक्ता के प्रियतम के विरह में, लेकिन मैं तुझे बुझने नहीं दूंगी। अपने ओठों, अपने पलकों, अपने चंचल पलकों का ओट लेकर के मैं तुझे निरंतर प्रज्वलित रखूंगी। इसलिए सहज सहज मेरे दीपक जल, इसलिए मेरे जीवन रूपी दीपक, तू सहज स्वाभाविक तरीके से, बिना हड़बड़ाहट के, बिना चिंता किए, बिना भय किए, तू निरंतर क्या हो? जलता चल। सीमा ही लघुता का बंधन है, अनादि तू मत गणिया गिर। सीमा ही लघुता का बंधन। यह आत्मा वैसे तो परमात्मा का अंश है, लेकिन ये जब शरीर में है तो इसकी सीमा हो गई। ये सीमा ही इसकी लघुता का क्या है? बंधन है, अर्थात इसका प्रमाण है अनादि तू मत गणिया गिर। वैसे तो ये जीवन, ये आत्मा तू अनादि है। क्योंकि शरीर में है, इसलिए तू लघुता, ये तेरी लघुता का क्या प्रमाण है, इसलिए तू बुझने की चिंता मत कर। मैं द्रग के अक्षय कोशों से, द्रग कहते हैं नेत्र, कोश कहते हैं खजाना, अक्षय कहते हैं इसको खत्म हो, कि मेरे नेत्र अद्भुत खजाने हैं। ऐसे खजाना है कि जिनमें कभी आंसू
कम नहीं होते हैं, तुझ में भरती हूं आंसू जल, मैं तुझ में निरंतर, आंसू रूपक अलंकार है, आंसू रूपी जल में तुझ में निरंतर भरती रहूंगी। इसलिए तू हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तू बुझने की चिंता मत कर, मैं तुझे बुझने नहीं दूंगी, मैं तुझे सूखने नहीं दूंगी। और मेरे आंखों में इतने अधिक आंसू हैं कि उन आंसुओं से मैं तुम्हें निरंतर तुझे क्या करती रहूंगी, सींचती रहूंगी। सजल सजल मेरे दीपक जल, इसलिए हे मेरे जीवन रूपी दीपक, सजल सजल अर्थात आसान्वित होकर के, आशामय होकर के तू निरंतर जलता रहे, प्रकाश बिखेरता रहे, जिससे प्रियतम का मेरे प्रियतम का मार्ग आलोकित हो और मैं अपने प्रियतम को प्राप्त कर लूं। तुम असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरंतर। तुम असीम, हे परमात्मा, हे मेरे अज्ञात प्रियतम, तुम असीम हो, तुम सर्वत्र व्यापक हो, तुम अनंत हो। तेरा प्रकाश चिर, और यह जीवन रूपी दीपक जो तेरे अंदर जो आत्मा है, उसका प्रकाश भी क्या है, चिर है, सनातन है। अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों ही सनातन है। खेलेंगे नव खेल निरंतर, और जीवन में सुख दुख का निरंतर खेल चलता रहता है, और ये खेल निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसलिए जीवन रूपी दीपक, दुख दुख की चिंता मत कर। तम के अणु अणु में विद्युत सा अमिट चित्र अंकित करता चल। तम के अणु में, तम कहते हैं अंधकार, कि हे जीवन रूपी दीपक, जिस प्रकार विद्युत सा, विद्युत मतलब बिजली के समान, जिस प्रकार विद्युत बिजली चमकती है और सृष्टि का एक एक कण आलोकित होता जाता है, और विद्युत की छवि, उसका चित्र लोगों के मानस पटल पर अंकित हो जाता है, उसी प्रकार से हे जीवन रूपी दीपक, तू इतना प्रकाश बिखेर, इस प्रकार से तू प्रकाश बिखेर कि संसार में अंधकार का ये कण समाप्त हो जाए और प्रकाश की झलक चारों तरफ व्याप्त हो जाए। सरल सरल मेरे दीपक जल, इसलिए हे मेरे जीवन रूपी दीपक, सरलता से स्नेह पूर्वक प्रकाश बिखेरते हुए सने सने तो जलता चल, तू प्रकाश बिखेरता चल। तू जल जल जितना होता क्षय, हे जीवन रूपी दीपक, तू जल जल कर जितना क्षय होता है, अर्थात दीपक जलता जाता है, तेल और वाते धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं, और वैसे ही व्यक्ति का जीवन चलता रहता है, व्यक्ति बड़ा होता रहता है और जीवन धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होता रहता है। तो तू जल जल जितना होता क्षय, तू जल जल करके जितना क्षय हो रहा है, वह समीप आता छलना में, वो मेरा ज्ञात प्रियतम कैसा है, छलना में। छलना में शब्द का प्रयोग उन्होंने इसलिए किया कि वो पास होते हुए पास नहीं, वो मेरे पास है लेकिन कभी मेरे सामने नहीं आता। जब भी मैं उसे देखने की कोशिश करती हूँ तो मुझसे दूर चला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सामने आए और जैसे ही आप उसे देखना चाहें और वो दूर चला जाए तो कहती हैं कि वो मेरा प्रियतम मेरे पास है, लेकिन वो कैसा है, छलना में है, अर्थात छल करता रहता है, मेरे कभी सामने नहीं आता। मधुर मिलन में मिट जाता तो, इसलिए मेरे जीवन रूपी दीपक तू जल, और तू जलता रहेगा तो जब मेरा प्रियतम मेरे पास आएगा, जब मेरा उस प्रियतम से मिलन होगा तो उस समय मिट जाना, उस समय तो अपने जीवन को मिटा देना। क्या कहना चाहती हैं कि हे जीवन तू तब तक जीवित बना रहे, हे जीवन रूपी दीपक तू तब तक निरंतर जीवित जलता रहे जब तक मेरा परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता, जब तक मेरा उस अनंत प्रेमी से मिलन नहीं हो जाता। जब मेरा अज्ञात उस प्रेमी से मिलन हो तो उस समय तू मिट जाना, अर्थात उस समय सब कुछ उसके चरणों में समर्पित कर देना। उसकी उज्जवल स्मृत में खुलखिल, और उसकी उज्जवल स्मृत, उसका जो पवित्र प्रकाश, उसकी जो पवित्र रोशनी है, जिसका प्रकाश है, उसमें खुलखिल, उसमें पूरी तरीके से घुल जाना, अर्थात मिलकर के एक हो जाना। हे मेरे जीवन रूपी दीपक तू तब तक जल जब तक वो अज्ञात प्रियतम मुझे मिल नहीं जाता। जब उससे मेरा मिलना हो जाए तो तू अपने को मिटा देना, अर्थात परमात्मा के साथ मिलकर के तू एकाकार हो जाना। इसलिए हे मेरे जीवन रूपी दीपक मदिर मदिर मेरे दीपक जल, हे मेरे जीवन रूपी दीपक मदिर मदिर धीरे 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 तू जलता चल, तू प्रकाश बिखेरता चल, प्रियतम का पथ आलोकित कर,
तू मेरे उस प्रियतम का पथ आलोकित कर, अर्थात तू चलता रहेगा तो मेरे प्रियतम का मार्ग आलोकित रहेगा, तो एक दिन प्रियतम से मेरा मिलना हो जाएगा। कहना यह चाहती हैं कि अगर जीवन रहेगा तो कभी न कभी तो परमात्मा से मिलना हो जाएगा। तो बच्चों, इन पंक्तियों में, इस पूरी कविता में जो गेय कविता है, महादेव वर्मा ने अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है और जीवन से ये प्रार्थना की है कि हे जीवन, तू तब तक बना रहे जब तक प्रियतम से मेरा मिलना नहीं हो जाता, और जिस दिन प्रियतम से मिलना हो जाए उस दिन तू अपने को सर्वस्व समर्पित कर देना, हम दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। भाषा की दृष्टि से इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग है। अलंकार मैंने आपको बताई दिए हैं, प्रमुख रूप से रूपा, रूपा से उक्ति, पुनोक्ति प्रकाश, उपमा और समासोक्ति, अन्योक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। और ये कविता महादेव वर्मा की बहुत प्रसिद्ध कविता है, जिसमें उन्होंने अज्ञात प्रीतम को संबोधित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले कालांश में नई कविता लेकर आएंगे।